राजस्थान की राजनीति में सबसे बड़े वोटर के रूप में राजपूतों को माना जाता है, लेकिन यही राजपूत समाज इन दिनों विरोध में चल रहा है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी तक जारी कर दी है कि इनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो ये वोट विपक्ष में डालेंगे या फिर नोटा को देंगे। कारण है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पुरुषोत्तम द्वारा राजपूत महिलाओं को विवादित बयान देने का। हमारे साथ में राजपूत समाज से जुड़े हुए पदाधिकारी है जिनसे बात करेंगे। क्या विवाद है, क्या स्ट्रेटेजी आपकी, क्या रणनीति रहेगी इस पर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के क्षत्रियों, युवाओं और मातृशक्ति और पितातुल्य बुजुर्गों को मेरा सादर वंदन और नमस्कार। हमारी मांगे यही है कि गुजरात के जो राजकोट लोकसभा प्रत्याशी है पुरुषोत्तम रूपाला जी, पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने हमारे मातृशक्ति और क्षत्रियाणियों के लिए, बहन बेटियों के लिए जो गलत शब्दों का उपयोग किया, उसका हम कड़ा विरोध और निंदा करते हैं। साथ ही साथ हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करते हैं कि आप पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटें और उसको हमेशा हमेशा के लिए घर पे भेजें। और हमारी ये मांग भी है साथ में कि पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट वहाँ से काट के अन्य गुजरात और या भारतवर्ष में कहीं से भी टिकट नहीं दी जाए, हमारी ये मांग है। साथ में ये मांग हमारी ये भी है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने वहाँ पर हमारे समाज के जो समाजी हैं, समाज सेवा करने वाले जो लोग हैं, राज शेखावत, महिपाल सिंह मकराना, उनकी टोपी और पगड़ी उछाल कर फेंकना, ये कहीं ना कहीं अपमानित करने वाला कार्य किया उन्होंने। वो पगड़ी हमारा समाज और पूरी हिंदुत्व की पगड़ी है, उसको उछाला उन्होंने, ये बहुत बड़ा अपमान किया। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री जी से और राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं, मुख्यमंत्री जी, उनसे भी निवेदन करके आप आगे तक बात पहुंचाएं और रूपाला की टिकट काटी जाए और उन अधिकारियों को परमानेंटली सस्पेंड किया जाए जिन्होंने हिंदुत्व का अपमान किया। जो वे पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व को ही अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये महाराणा प्रताप के नाम पर वोट मांगते हैं और महाराणा प्रताप के वंशजों को भी अपना अपमान करने का काम करते हैं। जो छत्राणियाँ हैं, हमेशा अपने जान की बाजी लगाकर इस मेवाड़ और देश के लिए लड़ा करती थी। 16-16 हज़ार रानियों ने जौहर किया और उन्होंने उनकी जान की परवाह नहीं करते हुए कई बार शीश काटकर युद्ध में जाने वाले वीरों को अपनी गर्दन काट के दे दी। उन्हीं के लिए ये अशब्द उपयोग करते हैं और समाज को अपमानित करते हैं। ऐसे बड़वों को, ऐसे राजनीतिक दलालों को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करूंगा कि अगर आपने पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं काटा तो राजस्थान में फिर आंदोलन होगा। आपको पता होगा सुखदेव सिंह गोगामेडी के टाइम पे जो उदयपुर में आंदोलन हुआ था, उससे भी ज्यादा भीड़ एकत्रित करेंगे और क्षत्रियों को यहाँ एक जाजम पे लाएंगे और ऐसा आंदोलन करेंगे जो आप देखते रहोगे। राजस्थान नहीं, गुजरात नहीं, पूरे भारत में हम बीजेपी को बाइकआउट कर देंगे अगर उसको समय रहते टिकट नहीं काटा तो। अभी हमारा भारतीय जनता पार्टी से विरोध नहीं है, अभी सिर्फ रूपाला से विरोध है। अगर रूपाला को नहीं हटाया तो फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी का विरोध होगा। और आपको याद होगा कि 2018 में एक नारा लगा था, कमल का फूल हमारी भूल, जो 3 स्टेट के अंदर सरकार चली गई थी। अगर फिर वही बात दोहराने पर आ गई तो फिर इनको नानी याद दिला देंगे और ये याद करेंगे वास्तव में क्षत्रियों ने जो नारा दिया था वो सक्सेस हुआ था। और अभी भी यहाँ युवा और मातृशक्ति और पितातुल्य बुजुर्ग सब तैयार हैं अगर मोदी जी इस बात को इग्नोर करते हैं तो। अच्छा, यहाँ पर राजपूत कैंडिडेट काफ़ी है, कुछ के कटे हैं लेकिन कुछ को टिकट मिला भी है राजस्थान में, तो क्या उनका भी विरोध रहेगा? क्योंकि महाराणा प्रताप के वंशज और पूर्व राजघराने के जो बहू है वह भी मैदान में उतरी राजसमंद सीट से। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि अगर विरोध रहेगा तो पूरी भारतीय जनता पार्टी का विरोध रहेगा। इसमें हमारा समाज का व्यक्ति भी होगा तो उसको भी अनदेखा किया जाएगा, क्योंकि हमारे समाज के ऐसे व्यक्ति भी हैं जो बोल धारण करके बैठे हुए हैं, वो इस मामले में बोल नहीं रहे। उनको बोलना चाहिए। क्या चूड़ियां पहन ली क्या उन लोगों ने? अरे उससे अच्छा तो क्षत्रिय जो हमारे जौहर में 16-16 हज़ार रानियों ने अपना आत्मदाह कर दिया। ऐसे राजनेता जो हमारे समाज के भी बेटे हैं, उनकी बड़वागिरी कर रहे हैं, उनकी दलाली कर रहे हैं, उनको भी कहना चाहता हूं अगर आप दलाली करोगे तो आपको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे लिए 36 कौम बराबर की है और हम 36 कौम के साथ हैं। और अगर आपने हमारी बात को आगे तक नहीं पहुंचाया तो आपको भी दरकिनार किया जाएगा। हम विपक्ष में जाएंगे या फिर नोटा पे बटन दबाएंगे। आप बताइए क्या रहेगी स्ट्रेटेजी? इन्होंने बताया विरोध रहेगा, पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं काटा तो विरोध रहेगा, लेकिन राजस्थान में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या स्थिति देखते हैं? जी, राजस्थान के लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो यहाँ बहुत सारे जो अभी बीजेपी के नेता हैं उनमें हमारे क्षत्रिय समाज के भी हैं जो अभी इस मामले में कुछ बोल नहीं रहे हैं।
जैसे कि पुरुषोत्तम रूपाला ने जिस तरह गलत विवादित बयान दिए हैं हमारे क्षत्रिय समाज के लिए, और वहाँ अगर हमारे क्षत्रिय समाज के कोई कोहिनूर भी गए हैं, उनके अपमान भी किया गया है, पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किया गया है, तो ये गलत है और बहुत निंदनीय है। क्योंकि अगर राजस्थान में अगर लोकसभा चुनाव है और हमारे समाज के प्रत्याशी खड़े हैं तो हम उनके भी विरोध में जाएंगे। अगर उन्होंने समय रहते अगर पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ अपना कुछ शब्द नहीं कहे तो हम लोग उसका विरोध करेंगे और हो सकता है इसका खामियाजा उनको भी भुगतना अच्छा, पड़े। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ विधानसभा चुनाव हुए थे, जब चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट से चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काटा था, तब भी विरोध किया था। जी, हमने उस समय भी विरोध किया था, क्योंकि चंद्रभान सिंह जी आक्या जो है चित्तौड़ विधायक, वो पिछली 2 बार जीत चुके हैं और बीजेपी ने उनका भी टिकट काट दिया गया था। वो भी उनकी कुछ प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ कुछ अनबन हुई थी, उस कारण से, तो ये भी निंदनीय था। उस टाइम भी हमने विरोध किया था। हम जब भी क्षत्रिय समाज के किसी बड़े नेता या प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ कुछ गलत होता है तो हम उसका विरोध करते हैं। बिल्कुल, आप बताएं मैडम, महिलाओं के लिए अपशब्द का विवादित बयान जिस तरह से बता रहे हैं वो किया है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जय मेवाड़, जय क्लिंगनाथ, जय माँ भवानी। जो रूपाला ने हमारे सतराणियों के लिए जो बोला है वो तो रूपाला आने वाले समय में उसको भुगतना ही है। अगर बीजेपी उसको टिकट देती है तो उस रूपाला को जहाँ हमारी पगड़ी वो ले सकते हैं तो हम सर कलम भी कर सकते हैं, इतनी ताकत हम रखते हैं, हम सब सतराणियाँ। और जो राजपूत चुप होकर बैठे हैं उन सभी राजपूतों को इस चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि राजपूत और जितनी सतराणियाँ सब आगे आएंगे और पहले जैसे आंदोलन हुआ वैसे आंदोलन करेंगे और हम ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। अच्छा, क्या रहेगा अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की तो आपके ही समाज के कई प्रत्याशी मैदान में उतरे हो राजस्थान में, उनके लिए क्या रहेगा आपका? क्या रहेगा, सर समाज एक है, वो क्या अलग है? उनको भी हमें हमारे साथ खड़ा रहना पड़ेगा। क्योंकि आपके ही मतलब मानते महाराणा प्रताप आप वंशज बताते हैं, उनकी ही परिवार की बहू राजसमंद लोकसभा सीट से प्रत्याशी है, तो उनका भी विरोध रहेगा। उनको भी हमारे समाज के साथ खड़ा, अगर वो महाराणा मेवाड़ हैं तो उनको भी हमें हमारे साथ हमारे आगे खड़ा रहना पड़ेगा, चाहे वो महाराणा मेवाड़ है या वो चाहे आम जनता है। और मैं तो इस चैनल के माध्यम से राजपूत हमेशा सर्व समाज के लिए लड़ा है। मैं सर्व समाज से यही कहती हूँ कि अपन सब एक हैं, फूट डालो, राज करो, फूल हमारी भूल है, बस मेरा यही कहना है। और भी हमारे साथ में भी आप बताएं क्या रहेगा लोकसभा चुनाव को लेकर, बताइए आप। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या राजपूत समाज से टिकट का वितरण सही हुआ है दोनों पार्टियों से? देखो, टिकट के माध्यम से तो कहना चाहूँगा कि बिल्कुल गलत हुआ है राजपूतों के साथ। पूरे टिकट बिल्कुल कम दिए हैं इन बीजेपी वालों ने। और रही बात पुरुषोत्तम रूपाला की, तो गुजरात से उसका टिकट काटा जाए। अमित शाह मोदी जी से यही निवेदन करेंगे, अगर टिकट नहीं काटते हैं तो क्षत्रिय समाज पूरे जोर से विरोध करेगा। और अभी हम नोटा दबाने की तैयारी करेंगे, नए कांग्रेस में जाएंगे, नोटा दबाएंगे। और हमारे जो समाज के जो लोग विरोध दर्ज कराने गए थे, उनके जैसे राज शेखावत जी है, महिपाल सिंह मकराना है, उन्होंने जो किसी क्षत्रियों ने जो भी जिसी ने किसी समाज के हमारे को पता नहीं है, जिस समाज ने उनको पगड़ी उछालने का काम किया, उनके कड़ी निंदा करते हैं हम। तुरंत प्रभाव से उसको भी किसी भी पद पे हो हटाया जाए, हमारी यही मांग है अभी। और अगर नहीं हुआ तो हम पूरे जोर से विरोध करेंगे, पूरे भारत में विरोध करेंगे। तो हाँ जी, बताएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा, अभी हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है, विरोध सिर्फ रूपाला का है। अगर पार्टी समय रहते एक्शन नहीं लेगी तो हम आज और कल के दिन में एक कोर कमेटी बनाएंगे, हमारे जितने भी आसपास के जितने भी क्षत्रिय संगठन हैं और हिंदू संगठन जितने भी हैं उनको भी शामिल करेंगे। उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि हम उदयपुर में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हम पूरे राजस्थान की बात तो कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, हम यहाँ की भी बात करते हैं, उदयपुर लोकसभा क्षेत्र की और चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्र की। चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्र में 4,20,000 वोट राजपूत वोटर है और उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर 3 लाख वोटर है। हम यहाँ पे भी सबक सिखा देंगे अगर इन्होंने हमारी बात को नज़रअंदाज किया तो। हम भारतीय जनता पार्टी के हाल फिलहाल में विरोधी नहीं है और पहले भी हमने समर्थन किया है, आगे भी समर्थन करेंगे। पर अगर हमारी बातों को इग्नोर करेंगे तो फिर इनको हम समर्थन नहीं करेंगे, उनको जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। ये हमारा एक ही नारा है जो पहले हमने लगाया था 2018 में, आगे भी लगाने के लिए तैयार है। युवा सब तैयार बैठे हुए हैं, खाली सिर्फ आदेश की पालना के लिए बैठे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।
तो 4 लाख वोटर चित्तौड़गढ़ और 3 लाख वोटर उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में है, जो एक बड़ी संख्या रखती है। इसी तरह राजस्थान में कई सीटों पर राजपूत समाज के बड़े वोटर्स के रूप में है। तो इन सभी ने एक चेतावनी जारी की है 2 दिन की कि अगर रूपाला को अपने प्रत्याशी से नहीं हटाया, प्रत्याशी पद से, तो ये कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे और वोटिंग के खिलाफ भी जाएंगे। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।